बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं उस्मान खालिद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो इससे पहले जो पार्ट 1 कह लें, उसमें मैंने आपको जैसे हमने जो डास है उसका इंट्रोडक्शन करने जा रहे थे, लेकिन उसकी जो इब्तदाई गुफ्तगू थी उसी में हम फंस गए थे। तो हमारा जो एक्चुअल टॉपिक था वो रह गया है। तो जो एक्चुअल टॉपिक है, हमारा जो इंट्रोडक्शन है डास का, वो हम करने जा रहे हैं। तो जिस तरह के अगर हम ये टॉपिक देखें, इसकी जो पहली एक हेडिंग है, लिखा हुआ है डास स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कि डॉस किसका मुख़फ़्फ़फ़ है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसकी जो इब्तदाई गुफ्तगू है उसमें मैंने आपको बताया था कि दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं शक्ल व सूरत के हवाले से। एक को हम कहते हैं कमांड बेस और एक को हम कहते हैं GUI बेस। तो डॉस किस कैटेगरी में फॉल करता है? कमांड बेस में। यानी कि हम कमांड्स देते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ये हमारी कमांड्स कंप्यूटर की ज़बान में इसको वो तब्दील करके, प्रोसेस करके जो हमारा काम है वो करवा के देता है। ठीक है जी। तो ये समझ लें कि दरमियान में जो है वो क्या कहते हैं उसको, ट्रांसलेटर का कह लें या इंटरप्रेटर का कह लें, जो है ना वो काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम ना। तो अगर हम नाम पे ही गौर करें तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, जब हम इसकी थोड़ी सी तारीख़ हिस्ट्री की बात करें ना, तो मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताने की कोशिश करता हूँ। तो अगर हम 1985 से ऑनवर्ड की बात करें ना, तो आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेंगे ना वो ज़्यादातर कौन से होंगे? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसे हम कहते हैं GUI बेस्ड। और तब से ही, और उसका जब हमने मुवाज़ना किया है तो मैंने उसमें बताया था कि इसको इस्तेमाल करना भी आसान है, बिगिनर्स के लिए बड़ा इजी है, और थ्रू तस्वीरों के हमने बातचीत करनी है कंप्यूटर से। तो तब से ही इसका जो इस्तेमाल है कंप्यूटर का या जो ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो बढ़ गया था। और अगर हम आज से 40 साल, 50 साल या 30 साल पहले देखें ना, तो कंप्यूटर के बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे, क्योंकि उसको इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल था। जो बाकायदा डिग्री होल्डर था या जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती थी, वो ही कंप्यूटर को इस्तेमाल करता था, और ये सिर्फ इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता था। ये आम पर्सनल यूज़ के लिए तब ये इस्तेमाल नहीं होता था। तो ये तब की बात है। तो 1985 से पहले जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे ना, वो सारे कमांड बेस ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक है जी। यानी कि बजरिया कमांड्स के हम कंप्यूटर के साथ बातचीत करते थे। तो ये उन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगर हम देखें, इसकी जो पहली हेडिंग है उसमें ये लिखा हुआ है कि MS DOS, MS से मुराद माइक्रोसॉफ्ट, MS DOS was renamed from 86-DOS। यानी कि जो इसका पहला नाम है ना, वो तो क्या था? 86-DOS इसका नाम था जी। ठीक है जी। वो था जी 86-DOS। बाद में नाम इसका MS DOS बना है, और इनफॉर्मली नाउन एज ए क्विक एंड डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। और इनफॉर्मली इसको क्या कहते थे? ये क्यूडास के नाम से ये जाना जाता था। और इसके जो मालिक थे वो थे सेटल कंप्यूटर प्रोडक्ट्स, रिटन बाय टिम पैटरसन। ये जिसका खालिक है, और कंपनी ये था सेटल कंप्यूटर प्रोडक्ट्स के नाम से ये कंपनी थी। और अगर हम दूसरी बात करें 86, बट इट हैड माइक्रोसॉफ्ट नीडेड एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द न्यू इंटेल वन अवेलेबल। अच्छा, ये ना माइक्रोसॉफ्ट को ना एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत थी उस दौर में। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो 86 डॉस है ना, उसका लाइसेंस जो है ना वो लिया, और इसको रिलीज़ कर दिया MS DOS 1.0 के नाम से।
इनके जो इसका पहला नाम था वो 86 डास था। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने इसका लाइसेंस हासिल करके इसका नया वर्जन एक रिलीज़ कर दिया। उसका नाम उन्होंने क्या रखा, MS DOS 1.0। अच्छा जी, ये इसकी जो डेवलपमेंट है वो कब स्टार्ट हुई थी, 1981 में। और इसका जो जब उन्होंने वर्जन जो है ना वो लॉन्च किया, रिलीज्ड विद IBM एक अलग से कंपनी थी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से, जो कंप्यूटर बनाती थी 1982 में। यानी कि MS DOS जो है ना वो इन्होंने उसका लाइसेंस लेके उसमें कुछ तब्दीलियां करके तो जो IBM कंपनी थी ना उनको उन्होंने रिलीज़ कर दिया 1982 में। अच्छा, ये जब इस दौर की बात हो रही है ना 80s की, तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे ना ये मशीन स्पेसिफिक होते थे। यानी कि अब तो हम ये है ना कि विंडो हम जो उनसे मर्ज़ी कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं, तब ऐसा नहीं था। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे ना ये मशीन स्पेसिफिक थे, मखसूस मशीनों में ही इस्तेमाल होते थे। यानी कि जैसे IBM है तो ये IBM के कंप्यूटर्स में ये DOS जो है वो इंस्टॉल होता था। ठीक है जी, तो ये था। अच्छा, टिम जो पैटरसन है इसने इज़ कंसिडर्ड द ओरिजिनल ऑथर ऑफ DOS, इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ DOS। क्योंकि ये बनाने वाला था टिम पैटरसन, तो इसको फादर का नाम फिर दे दिया गया। और इसके बाद है वरीड बाय पॉसिबल लीगल प्रॉब्लम इन जून 1981 माइक्रोसॉफ्ट मेड एन ऑफर टू रॉड ब्रोक द ऑनर ऑफ सेटल टू बाय द राइट्स ऑफ 86। अच्छा, कुछ कानूनी मसाइल की वजह से ना इन्होंने क्या कहा, ये जो थे ना टू बाय राइट्स, इन्होंने राइट्स खरीद लिए। एन एग्रीमेंट टू द रिलीज ऑल द राइट्स टू सॉफ्टवेयर वाज साइंड जून 1981। द टोटल कास्ट जिन्होंने पे की थी उस वक्त $75,000 जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको दिए थे, इस कंपनी को, और ये उन्होंने राइट्स जो है ना वो ख़रीद लिए थे। ठीक हो गया जी। तो ये तो थी उसकी जो मुख्तसर सी जो हिस्ट्री है जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो अब हम जो है वो अपने जो लेक्चर है उसकी तरफ जाते हैं। ठीक है जी, DOS की तरफ। तो DOS जो है वो स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, अगर हम देखें लिखा हुआ है DOS वाज द फर्स्ट वाइडली इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर। अच्छा, ये जो है ये दुनिया का समझने के पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हर पर्सनल कंप्यूटर में इंस्टॉल आपको मिलेगा। ठीक है जी। और दूसरी बात इसकी ये है कि DOS कंट्रोल द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड एन इन्वायरमेंट फॉर प्रोग्राम टू रन। अच्छा, ये जो DOS है ना ये जो कंप्यूटर हार्डवेयर हैं उनको जो है ना उनको कंट्रोल करता है और उनको कंप्यूटर प्रोग्राम्स को रन करने में हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि DOS के बगैर जो है ना आप कोई भी किस्म का भी प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते। ठीक है जी। अच्छा, ये सारा ना पीछे काम कर रहा होता है, बज़ाहिर हमें ये नज़र नहीं आ रहा होता मौजूदा दौर में, ये पीछे सारी जो वर्किंग है ना ये DOS ही कर रहा होता है। नेक्स्ट स्टडी दिस सिस्टम प्रोग्राम मस्ट ऑलवेज बी प्रेजेंट व्हेन वर्किंग विद योर कंप्यूटर। मैंने जिस तरह के बताया कि ये आपके कंप्यूटर के साथ है, आप जब काम कर रहे होते हैं तो पीछे ये वर्किंग कर रहा होता है। आगे आपको विंडो नज़र आ रही होती है लेकिन पीछे जो वर्किंग है ना वो सारी कौन कौन कर रहा होता है, DOS कर रहा होता है। ठीक है जी। तो इसके बाद अगर हम मज़ीद इसके बारे में देखें तो लिखा हुआ है DOS इज़ ए सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ मोस्ट पॉपुलर इन माइक्रो कंप्यूटर अप टू मिड ऑफ 1990. It is also called DOS because it is stored on disk of computer. अच्छा, ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ये है कि एक वक्त में जिस भी कंप्यूटर के में ये जो DOS इंस्टॉल है तो एक ही बंदा जो है उसको इस्तेमाल कर सकता है, एक से ज़्यादा जो यूज़र है ना इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो इससे मुराद है सिंगल यूज़र के एक वक्त में एक ही यूज़र को ये सपोर्ट करता है या एक ही यूज़र इसको इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है जी। और अमूमी तौर पर जो है ये जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं
ان میں یہ جو ہے وہ انسٹال ہوتا رہا ہے 1990 تک. اور اس کو ڈاس اس لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ جو آپ کا ڈسک ہے نا اس پہ یہ اسٹور ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے جی آپ کا اس کے حوالے سے ڈاس کے حوالے سے بات چیت. تو اب ہم اس کے جو میجر ٹاسکس ہیں اس کی طرف چلتے ہیں. دا میجر ٹاسک دا ڈاس مسٹ کیری آؤٹ آر یعنی کہ جو اس کے کام ہیں یہ جو آپریٹنگ سسٹم ہے یعنی کہ یہ جو ڈاس ہے اس کے مین کام کیا ہیں. جس طرح ہر پروگرام کے کام ہے نا تو اس طرح ٹو کنٹرول ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ ڈیوائسز یعنی کہ جو ہم ان پٹ جس میں ہمارا ماؤس ہے کی بورڈ ہے اسکینر ہے مائکرو فون ہے یہ ان کو کنٹرول کرتا ہے. اور جو آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں جس میں پرنٹر ہے اسپیکر ہے پروجیکٹر ہے پلاٹر ہے وغیرہ وغیرہ یہ ان کو کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد ہے ٹو انیبل یوزر ٹو لوڈ اینڈ ایگزیکیوٹ پروگرام. اور جب ہم کوئی پروگرام کو لوڈ کرتے ہیں اور یا اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو اس ہی کے ذریعے یا یہ ہی قابل بناتا ہے لوڈ ہونے کے اور پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرنے کے. اور اس کے علاوہ تیسرا جو ٹاسک یہ میجر ٹاسک پرفارم کر رہا ہے ٹو مینٹین این آرڈرلی سسٹم آف ڈیٹا آن دا ڈسک یعنی کہ جو ڈسک پر ہمارا جو ڈیٹا سیو ہوتا ہے نا اس کو مینٹین یعنی کہ ترتیب کے ساتھ کون سا ڈیٹا کہاں پہ پڑا اور جب چاہیے کہاں سے اس ڈیٹے کو اٹھانا ہے. تو یہ تین جو میجر ٹاسک ہیں وہ جو ہے وہ ڈاس جو ہے وہ پرفارم کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو میرے خیال میں آج کی گفتگو میں ہم نے جو انٹروڈکشن ہمارا جاری ہے اس میں کافی ہے جس میں نے آج آپ کو ہسٹریز کی بتائی ہے کہ یہ 1981 میں یہ جو ہے نا انٹروڈیوس ہوا ہے. اور ایک کمپنی ہے سیٹل پروڈکٹس کے نام سے یہ اس کی آنر ہے ٹم پیٹرسن نے. یہ بیسیکلی فادر آف یہ ڈاس ہے. اور اس کا انہوں نے 86 ڈاس کا نام تھا اس کا پہلے. پھر مائکروسافٹ نے اس کو خریدا پھر MS ڈاس 1.0 کے نام سے اس کو ریلیز کیا اور بلکہ اس کے رائٹس وغیرہ خرید کے $75,000 میں تو خود مالک کی مالکانہ حقوق حاصل کر لی. اور اس کے بعد یہ 1990 تک یہ جو مائکرو کمپیوٹرز ہیں یعنی کہ پرسنل کمپیوٹرز ہیں ان میں یہ انسٹال ہوتا رہا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ڈاس جو ہے وہ ایبریویشن ہے کس کا ڈسک آپریٹنگ سسٹم کا اور وائڈلی یوز ہونے والا ہے اس میں پرسنل کمپیوٹرز میں. اور جو ہے اگر ہم میجر ٹاسک یہ سنگل یوزر آپریٹنگ سسٹم ہے ایک وقت میں ایک ہی بندہ اس کو یوز کر سکتا ہے. اور جو اس کے جو میجر ٹاسکس ہیں یہ ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کو کنٹرول کرتا ہے پروگرامز کو لوڈ اور ایگزیکیوٹ کرتا ہے اور جو ڈیٹا ہے ہارڈ ڈسک کے اوپر یا جتنے بھی اسٹوریج ڈیوائسز ہیں ان کو مینیج کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ اگلے نیکسٹ ہم جو ڈاس فائلز ٹاپکس ہیں اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو اس کے ساتھ ہی عثمان خالد کو اجازت دے جی. اللہ حافظ.